का नाम है, देख सकते हैं चैप्टर 9 में लिखा हुआ है हिंदुस्तान आइन के म्यांमार भीमराव अंबेडकर। हिंदुस्तान आइन के म्यांमार चैप्टर का नाम है और किसके द्वारा बताया गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर उसका क्या हो गया? लेखक है। अब भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहां हुई? तो जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखे। भीमराव के वालिद का नाम रामजी, मालूजी, सक्याल और वालिदा का नाम भीमाबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से शबकदोश हुए? यानी कौन सा पद में था? तो जवाब हो जाएगा भीमराव के वालिद फौज में सूबेदार मेजर के ओहदा से शबकदोश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है भीमराव की शादी किस उम्र में और किस से हुई थी? तो जवाब हो जाएगा उनकी शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम के लड़की से हुई थी। जितने भी पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्रा से उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीए करने के लिए भीमराव किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो जब भीमराव ने बीए करने के लिए एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिला लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है भीमराव का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब हो जाएगा भीमराव का इंतकाल 1956 ईस्वी को हुआ। ये नोट पॉइंट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ये आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों काम देगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? तो जवाब है भीमराव अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान में वजीर कानून ओहदे पर फाइज हुए। तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। भीमराव के बारे में अच्छी तरह से बता दिया आपको, वन लाइनर आंसर था। इसको नोट पॉइंट कर लीजिए अच्छी तरह से, कॉपी में उतार लीजिए, जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम देगा। अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। 10 चैप्टर में जो है, चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा और आगा हस्र। चैप्टर का नाम है उर्दू ड्रामा और आगा हस्र। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा। पहला सवाल है लतफुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई? उर्दू ड्रामा और आगा हस्र में कौन लेखक है? तो लतफुर रहमान है। लतफुर रहमान का क्वेश्चन पहला पूछा है, लतफुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई थी? तो जवाब हो जाएगा लतफुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में जिला छपरा के बुनियादपुर, जगह का नाम अच्छी तरह से याद रखिएगा, छपरा जिला है और बुनियादपुर बस्ती में पैदा हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है लतफुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? तो जवाब है राष्ट्रीय जनता दल सरकार में लतफुर रहमान एमएलए और वजीर रहे। तो इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है लतफुर रहमान की 2 किताबों के नाम। तो शहर वफा और शर्म आसना, ये 2 किताब है उसका। नोट कर लीजिए सब पॉइंट, ऑब्जेक्टिव आपको फंसना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आगा हस्र के किसी एक ड्रामा, आगा हस्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखे। तो ये उसका वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा है, बता लीजिएगा, रुस्तुम व सोहराब, रुस्तुम व सोहराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? तो जवाब है ड्रामा की तकमील के लिए स्टेज लाजमी अंसर है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में है लताफुर रहमान के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब है लताफुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफूर था। अब्दुल गफूर याद रखिएगा, उसके वालिद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में है लताफुर रहमान की वालदहा का नाम क्या था? तो जवाब है हम लोग के पास उनके वालदहा का नाम बीबी आमना खातून था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में है लताफुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे। तो हम लोग को कितने भी चीज ऊपर पढ़े हम लोग वो सब भी लिखेंगे तो हो जाएगा। लताफुर रहमान का असल और कलमी दोनों नाम लताफुर रहमान ही है, जो 1941 ईस्वी में जिला छपरा के बुनियादपुर गांव में पैदा हुए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा और भी देख लेंगे। हुए उनके वालिद मौलवी अब्दुल गफूर थे, वालिद उसका मौलवी था और उसका वालिद का नाम था गफूर और वालदहा का नाम बीबी आमना थी। बस यहाँ तक लिख लीजिएगा, ये काफी हो जाएगा। इस चैप्टर का 9 चैप्टर और 10 चैप्टर इस चैप्टर में हम इस वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।